जैसा कि हमने रक्त बीजा के दूसरे भाग में देखा कि बाबा और गुरुजी लौट आए हैं और उनके साथ रक्त बीजा का विनाश करने के लिए एक लड़की भी जुड़ गई। अब ये तीनों मिलकर रक्त बीजा की कहानी को आगे ले जाएंगे। जिस रात सरवरी के पिताजी की रक्त बीजा ने हत्या की, उसी रात तीनों ने रक्त बीजा का विनाश करने की ठान ली और उसी रात तीनों सरवरी की कुटिया में आगे की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए। तीनों इसी बात से चिंतित थे कि रक्त बीजा को कैसे मारा जाए, क्योंकि उसे चोट पहुंचाने का मतलब था खुद के मौत को बुलाना। हम रक्त बीजा की जान नहीं ले सकते, पर उसे कैद जरूर कर सकते हैं। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे पिताजी की हत्या की है। उस रक्त बीजा को इसका जवाब देना ही होगा। देखो बेटी, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। हम उसे नहीं मार सकते। हाँ, और तुम इस सब से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। ये सब बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप रोज इस तरह के राक्षसों से लड़ते हो। देखो सरवरी, गुरुजी से तमीज से बात करो। ये मेरे गुरु है, इनका अपमान मैं सहन नहीं करूंगा। कौटिल्य, रुको। ये वो नहीं, उसका गुस्सा बोल रहा है। देखो बेटी, रोज तो नहीं, पर हाँ, एक बार ऐसे ही एक राक्षस से हमने सामना किया है। उस वक्त हम मरते मरते बचे हैं। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि इस राक्षस को हमें अपनी विद्या से काबू करने दो। नहीं, मेरा इन मंत्र विद्याओं पर ज्यादा विश्वास नहीं है। मेरे पिताजी एक मंजे हुए शिकारी थे। उन्होंने बड़े बड़े जानवर अकेले मार गिराए थे। वो रहे उनके हथियार जो उन्होंने अपनी हाथों से बनाए थे। वो हमेशा से एक बात कहते थे, असली ताकत खुद के अंदर होती है। हाथ में हथियार हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी तो चले गए, अब इन हथियारों का तुम्हें क्या उपयोग होगा? क्यों नहीं होगा? मेरे पिताजी ने मुझे सारे हथियार चलाना सिखाया है। मैं सभी हथियार बखूबी से चला सकती हूँ। देखना चाहोगे? अरे नहीं, हमें नहीं देखना। पर हम तुम्हें कब से समझा रहे हैं कि कौटिल्य, रुको। ये नहीं समझने वाली। इसे हमारे साथ आने देते हैं। देखो बेटा, तुम आ सकती हो, पर हमसे बिना पूछे कोई भी कदम मत उठाना, क्योंकि वो हम सबके लिए घातक हो सकता है। अब सुनो, रक्त बीजा आज की तरह कल रात को भी गांव में आकर शिकार करेगा। हमें उसे गांव के द्वार पर ही रोकना होगा। ठीक कहा गुरुजी आपने। इससे गांव वालों पर कोई खतरा नहीं होगा। योजना के मुताबिक रात होते ही सरवरी, बाबा और गुरुजी गांव के द्वार पर आए। सरवरी के हाथ में उसके पिताजी का बनाया हुआ एक हथियार था। रक्त बीजा अभी तक वहां नहीं आया था। तीनों ही पेड़ के पीछे छिपकर रक्त बीजा का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद तीनों को किसी की आहट सुनाई देने लगी। उन्होंने पेड़ के पीछे से देखा तो उन्हें रक्त बीजा और उसका अवतार गांव की तरफ नजर आते हुए दिखाई दिए। तीनों भी पहली बार रक्त बीजा को देख रहे थे। रक्त बीजा के उस रूप को देखकर तीनों बहुत डर गए। हे भगवान, ये तो नरभक्षी से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। सरवरी, बेटा तुम यही रुको। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। चलो कौटिल्य। गुरुजी और बाबा जल्दी से रक्त बीजा के सामने जाकर खड़े हुए और उसे गांव के द्वार पर ही रोक लिया। देखो तो कौन पधारे हैं हमारे स्वागत में। गुरुजी और बाबा। रक्त बीजा के मुंह से अपना परिचय सुनकर दोनों डर गए। तुम हमें कैसे जानते हो?
तुम्हें कौन नहीं जानता कौटिल्य बाबा? तुमने ही तो नरभक्षी को अपना आखिरी पड़ाव पार करने में सहायता की थी, है ना? और ये तुम्हारे गुरुजी जिसने तुम्हें इतना मूर्ख बनाया। कौन ज्यादा मूर्ख है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मूर्खता तो तुमने की है इस धरती पर आने की। नरभक्षी ने ठीक ही कहा था, गुरुजी में अकड़ बहुत है, पर कोई बात नहीं, नरभक्षी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। तुम दोनों को मारने के बाद सारे संसार का विनाश करूंगा। मेरे रहते ये संभव नहीं। सरवरी, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी बेटा। तुम चली जाओ। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, लेकिन छुप कर रहना मेरे खून में नहीं। मैं इस राक्षस के आंख में आंख डालकर युद्ध करना चाहती हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे युद्ध करो, पर ये मेरे लिए बहुत अपमानजनक बात होगी कि मैंने एक औरत जाति से युद्ध किया। क्यों रे गुरुजी, तुझे कोई पुरुष नहीं मिला जो मेरा सामना कर सके? तुम्हारे लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। रक्तबीजा को सरवरी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने अवतार को इशारा करके तीनों को मारने के लिए कहा। रक्तबीजा का वो अवतार तेजी से तीनों की तरफ बढ़ा। गुरुजी ने आगे आकर उसका सामना किया। उन्होंने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और मंत्र पढ़कर उसे एक जगह पर रोक दिया। सरवरी ने गुस्से में जो हाथ में उसके हथियार था उससे उस रक्तबीजा के अवतार पर जोर से वार किया। सरवरी के वार करते ही वो अवतार फिर से खून की बूंदों से बिखरकर मिट्टी बन गया। बाबा और गुरुजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब वे पहली बार देख रहे थे। नहीं, ये कैसे संभव है? एक मामूली लड़की, ये तूने क्या किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रक्तबीजा गुस्से से आग बबूला होकर सरवरी को मारने के लिए दौड़ा। सरवरी की हिम्मत आसमान छू रही थी। वो रक्तबीजा को ऐसे आता देख जरा भी नहीं डरी और उसके सामने मजबूती से खड़ी रही। रक्तबीजा के वार से सरवरी को बचाने के लिए बाबा और गुरुजी बीच में आए, पर रक्तबीजा ने उन्हें एक वार में ही दूर फेंक दिया। बाबा और गुरुजी घायल होकर नीचे गिर गए। रक्तबीजा सरवरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सरवरी के नजदीक जाकर जैसे ही उसने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया, सरवरी ने अपने हथियार से जोर से उसके शरीर पर वार किया। सरवरी के वार करते ही रक्तबीजा का बहुत सारा खून जमीन पर गिर गया और अवतार पैदा हुए। रक्तबीजा ये देखकर बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहां किसी ने नहीं की थी। रक्तबीजा दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। उसका घाव बहुत ही गहरा था। दर्द के मारे वो नीचे गिरा। खून से जो अवतार बने थे उन्होंने सरवरी पर हमला किया। रुको, छोड़ दो उसे और मुझे यहाँ से ले चलो। सारे अवतार पीछे मुड़ गए और रक्तबीजा को उठाकर अंधेरे में गायब हो गए। सरवरी भी उनके पीछे जाने लगी, पर गुरुजी ने उसे रोक दिया। जाने दो उसे, वो जख्मी है। वो लौटकर तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। रक्तबीजा को उसके अवतार जंगल में ले गए। रक्तबीजा अब भी दर्द में था। उसका खून तो रुक गया था, पर घाव अब भी ताजा था। महाराज, ये कैसे संभव है? आपने तो कहा था मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, और इस धरती की मामूली लड़की कैसे मुझे चोट पहुंचा सकती है? और मेरे अवतार भी उसके सामने पराजित हुए। ये कैसे संभव है? बताइए महाराज, बताइए ये कैसे संभव है? रक्तबीजा,
मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इस बात की खबर मुझे नहीं थी। मैं इस बात की खोज करता हूं, तब तक तुम उस लड़की से संभल कर रहना, और हां, हो सके तो कुछ दिनों तक बाहर मत आना। रक्त बिजा वही दर्द के मारे चिल्ला रहा था। आखिर क्या है इस सरवरी का राज? क्या उसके पास कोई विशेष शक्ति है या कोई विद्या है? क्या उसके पास जो हथियार है वो कोई मायावी है? और क्या लगता है कि रक्त बिजा फिर से लौट आएगा? ये सब जानने के लिए देखिए रक्त बिजा का अगला भाग।